नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को डॉक्टर हिमाद्री के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के अंश सुनाती हूँ। बिखरे हुए नगमे भाग 11। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। निखिलेश और शर्मिष्ठा जहां एक दूसरे से शादी करके घर बसाने को बेताब है, वहीं सामने खड़ी हो रही रुकावटें को लेकर शर्मिष्ठा के चिंताग्रस्त होने पर भावनाओं में बहकते हुए निखिलेश शर्मिष्ठा को कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भी औरों की तरह अपने घर वालों से बगावत करने होंगे, जैसे कि अक्सर फिल्मों में देखी जाती है, क्योंकि मुझे लगता कि इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं बची है। मुझे लगता है कि एक रोज हम दोनों यहाँ के किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे और सीधे तुम्हें साथ लेकर हमारे घर में चला जाऊंगा और सभी को सरप्राइज देकर कहूंगा कि हम दोनों ने शादी कर ली और यह आप लोगों के बहू है। मुझे तो इसके अलावा कोई और उपाय नहीं दिख रही है, क्योंकि जब घर के बड़े बुजुर्ग ने हम जैसे बच्चों के ऊपर किसी प्रकार के रहम करना नहीं चाहते हैं, तो भला हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें भी तो कोई ना कोई उपाय करने होंगे। बड़े लोग हमारी मजबूरी समझना नहीं चाहते हैं। यह लोग तो कभी ऐसी प्यार मोहब्बत की दौर से नहीं गुजरे, तो भला उन्हें पता कैसे होगा कि प्यार मोहब्बत क्या चीज होती है। उन्हें पता कैसे चलेगा कि प्यार मोहब्बत में प्रेमी प्रेमिका किस तरह से तड़पते हैं। उन्हें तो केवल अपनी अपनी हुकूमत से मतलब है। इस कारण कभी भी प्यार मोहब्बत करने वालों को सांत्वना देने की बजाय दुत्कार करते हैं तथा उन पर प्रतिबंध लगाई जाती है, जैसे कि बहुत से फिल्मों में देखी जाती है। अनारकली, मुगले आजम, बैजू बावरा, नीलकमल, शिरीन आफरीदी, सोनी माहीवाल जैसे बहुत से फिल्मों में देखी जाती है। दिन गुजरने लगा। एक तरफ जहां निखिलेश और शर्मिष्ठा एक दूसरे से शादी करके अपने अपने दायित्व को निर्वाहन करने की प्रतिबद्धता को जाहिर करने लगे, वहीं निखिलेश को इस वक्त अपने घर में भयानक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। निखिलेश के माता पिता उसे अपने सभी तरह के शर्त से मुक्त कर दिए, मगर दूसरी जात बिरादरी के लड़की को घर में बहू के रूप में स्वीकार करने पर अपने असहमति को बरकरार रखते हुए माँ कस्तूरी देवी कहने लगी, बेटा, हम लोग अपने बिरादरी वालों को साथ लेकर बारात जाएंगे और जैसे ही उन्हें पता चलेंगे कि लड़की वाले दूसरे बिरादरी के हैं, वैसे ही वहां पर लड़की वालों के घर पर बात विवाद की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में बारातियों ने बगैर खाना खाकर लौट कर आएंगे, जैसे कि अक्सर देखे जाते हैं। इस पर तुम्हारे ससुराल वालों को भी बहुत बुरा लगेंगे। वहां पर आपस में झगड़ा लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बराबर बिरादरी में कैसे भी हो अपनत्व की भावनाएं तथा सहानुभूति रहती है, मगर दूसरे बिरादरी में ऐसा मेल नहीं खाते। चाहे शर्मिष्ठा के घर वाले कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हो, मगर जब भी हमारे आत्मीय परिजनों को भनक लग जाएगी कि लड़की वाले दूसरे बिरादरी के हैं, वहीं पर बखेड़ा खड़ी हो जाएगी और बहुत से बुरा भला कहते रहेंगे। हमारे पास कोई भी ऐसी उपाय नहीं बचेंगे कि हम लोग उन्हें रोक सकें। बड़े बुजुर्ग लोग तरह तरह की परिहास करेंगे, हमें अपने समाज के बहिष्कार कर देंगे। हमारे जितने भी आत्मीय लोग हैं, तुम्हारे दादाजी के परिवार वाले तथा नाना जी के परिवार वाले, इन सब को हम लोग क्या जवाब देंगे। हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचेंगे। यह लोग सीधा सीधा यही कहेंगे कि हमें बुलाकर अपमानित कर डाला। हमें भविष्य के चिंता करने होंगे। कल को तेरे जो 2 बहनें हैं, उनकी शादी ब्याह करवानी है। यह तो सरासर ढोल बजाकर कहने वाली बात हो गई है कि हमारे बेटे ने दूसरी बिरादरी में जाकर शादी कर रहा है। अगर तूने बगैर बारात के शादी कर लिया तो हमारे समाज वालों को पता भी नहीं चलेगा, कोई हमें पूछेगा भी नहीं। ज्यादा ही कुछ कहेंगे तो हम लोग यही कहेंगे कि बेटा बहू एक साथ पढ़ाई करती थी और अब नौकरी करती है और शादी कर ली। हम लोगों को तो पता नहीं है। झूठ मूठ के कह देंगे कि हाँ, यह लोग हमारे ही बिरादरी के, मगर हमें किसी से कहने को मौका ही नहीं मिला कि यह दोनों शादी कर ली और एक रोज बेटा बहू को साथ लेकर आ गया। हम लोग यह भी नहीं कहेंगे कि तुम्हारे ससुराल कहाँ है। हम लोग यही बताएंगे कि किसी दूसरे शहर में है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मालूम।
मगर जहाँ तक बारात लेकर जाने की बात और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शादी करना है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। क्योंकि कहावत है कि सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और सभी के भाग्य में सब कुछ नहीं होता। जैसा कि घर मिले तो वर नहीं मिलते, और जब वर मिलते हैं तो घर नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा भी होती है कि रिश्ते तो आसानी से मिल जाते हैं बेटा, मगर रिश्तेदार नहीं मिलते। जैसे कि तेरे मृणाल चाचा को ही देख ले, उसके शादी को लगभग 15 साल हो गई है। तेरा चाची कितने अच्छे हैं, मगर चाची के मायके वाले अच्छे नहीं हैं। आज तक तेरे मौसी के जो देवर जी है मृणाल, उसके पत्नी निशा के वैचारिक कार्यकलाप तथा सभी के प्रति प्रेम प्रीति की भावनाएं कितने अच्छे हैं, मगर उनके ही मायके वाले इतने बेकार निकले कि किसी के साथ रिश्ते नहीं रखते। यहाँ तक कि अपने खुद के रिश्तेदार तथा खुद के बेटी के साथ और निशा के ससुराल वालों से तो बिल्कुल ही नहीं। तो कभी कभी किसी किसी के किस्मत में हर एक विषय अच्छे नहीं होते। मतलब कि जीवन में देखे गए हर सपना अच्छे होंगे कहना भी मुश्किल है। कभी कभी बहुत से बुरा सपने देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने आप को यही सोचकर तसल्ली कर लो कि तुमने भी कोई बुरा सपना देखा है। हमारा प्यार और आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है, मगर तुम चाहोगे कि सारे सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त होंगे, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। निखिलेश अब भारी मुश्किल में पड़ गया और सोचने लगा। बड़ी लंबी खींचतान के बीच माँ जी ने तो साफ साफ कह दिया कि बगैर गाजे बाजे और बारात के ही शादी कर लो। मगर मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि शर्मिष्ठा से प्यार करने पर मुझे भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे इतना बड़ा कीमत चुकाने होंगे। मुझे नहीं मालूम है कि यह जात बिरादरी क्या होती है। मुझे तो केवल इतना मालूम है कि हमारे देश में अलग अलग जात के लोगों को कानून के तहत आरक्षण मिला है, जिस वजह से पढ़ाई लिखाई में तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे भी कम स्कोर लेकर भी हमसे भी अच्छे पोजीशन हासिल कर लेते हैं। यह तो सरकारी नियम है कि मुझसे भी आधे स्कोर पर भर्ती होकर मेरे ही बगल में आकर बैठ गए और मेरे साथ साथ डॉक्टर की पढ़ाई भी कर लिए, चाहे उसे डॉक्टरी आए या ना आए। वह भी डॉक्टर अमुक के नाम से जाने जाएंगे, उसे भी बराबर का सम्मान प्राप्त होंगे। मगर हमारे समाज इसे नहीं मानते। हमारे समाज में अब भी बराबर जात बिरादरी वालों से ही शादी ब्याह होती है। यह बात मुझे पहले पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं पहले ही ऐसे प्यार मोहब्बत से अपने आप को दूरी बना लेता। सरकार किसी भी कानून के तहत हमारे घर के स्थिति को नहीं बदल सकता। वह जोर पूर्वक किसी काम को करने को आदेश तो दे सकता है, मगर यह नहीं कह सकता है कि गाजे बाजे के साथ बारात लेकर हम जैसे हजारों लाखों निखिलेश के माता पिता अपने बेटे के शादी किसी और बिरादरी में करवाएं। ऐसे कोई प्रावधान हमारे देश के संविधान में नहीं है। अतः मेरे माँ जी ने जो कही वही सही निर्णय है। हमारे घर वाले मुझे शर्मिष्ठा से शादी करने को रोकेंगे तो नहीं, मगर लाज लबाज के साथ तथा आडंबरों के साथ शादी करवाकर बहू को घर में नहीं लाएंगे। ऐसे में मेरे पास आनंद पूर्वक तथा अपने दोस्तों के साथ मिलकर तथा परिवार वालों को साथ लेकर शादी करने की कोई उपाय नहीं बचा। अब जो भी करना है मुझे अकेले ही करने होंगे। गुजरते समय के साथ साथ एक रोज फिर से निखिलेश अपने सारी बातें शर्मिष्ठा के घर में जाकर कहने पर उसके माँ सुनंदा देवी आक्षेप जताते हुए कहती है, बेटा, मुझे तो जब से इस विषय में पता लगा तब से मेरे मन में शंका के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसी समस्याएं न केवल तुम्हारे घर में है, सभी के घर में होती है। मैंने शर्मिष्ठा को बहुत समझाई थी कि बाद में किसी भी विकट परिस्थिति का सामना न करना पड़े। बेटा, सभी माता पिता की ख्वाहिशें होती है कि अपने ही जात बिरादरी में रिश्ता तय करें। इस पर तुम्हारे माता पिता को मैं दोष नहीं दे सकती। ऐसा न होने पर आपसी मेल मिलाप होना मुश्किल होती है। उनके जगह पर मैं होती तो भी वैसा ही करती। ऐसा लगभग सभी बिरादरी में ही होती है। मैं बड़ी दोनों बेटियों को अपनी पसंद से शादी करवाई है और अपने ही बिरादरी में करवाई है और सभी लोग खुश हैं। मगर तुम दोनों के शादी एक प्रकार से कहा जाए तो जोर पूर्वक हो रही है। उस पर भी आपसी सहमति तथा रिश्तेदारों में आपसी प्यार नहीं बनेगी, जो
सर होनी चाहिए। ऐसे में यह शादी सुखदायक होगी कह नहीं सकते। यह तो वक्त बताएगी कि तुम दोनों का प्यार तुम्हें कहाँ किस मोड़ पर लेकर पहुँचेगी। मगर मुझे तो कोई विशेष सुखदायक नहीं दिखाई दे रही है। बातों बातों में और भी बहुत से चर्चाओं के बीच सभी के दिन बीत रही है कि एक रोज सुबह घर से निकलते वक्त निखिलेश अपनी छोटी बहन चंद्रकला को अपने पास बुलाकर चुपके से कहने लगा, चंद्रकला, मैं अब ड्यूटी में जा रहा हूँ। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।